इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव पर अब सियासत गरमाती जा रही है। 5 सीटों पर ये चुनाव होने वाले हैं, जहां माना जा रहा है कि 2 सीट भाजपा और 2 सीट जदयू के लिए पक्की मानी जा रही है। पेच 5वीं सीट पर फंस रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन अपने प्रत्याशी उतारेगा 5 सीटों पर। ऐसे में देखना यह होगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, क्या है पूरा मामला? तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया है कि महागठबंधन अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। क्या लगता है कि 5वीं सीट पर महागठबंधन जीत पाएगा? देखिए, बिहार में एक बहुत अच्छी कहावत है। मैं आज इसी बात से शुरू करता हूं। और कहावत कुछ इस प्रकार से है कि घर में भूजी बांग ना, डिहरी पे नाच। इस कहावत का अर्थ क्या है आप समझिए कि घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन डिहरी पे जाकर के बोलेंगे कि हम ऑर्केस्ट्रा करवा देंगे। ऑर्केस्ट्रा का प्रचलन है बिहार में, इसलिए थोड़ा रिलेट करके बोल रहा हूं। आप समझिए कि जहां तेजस्वी के पास सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाना छोड़ दीजिए, विपक्ष में ठीक से बैठने के लिए विधायक नहीं है, वो तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं 5 सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करूंगा। और अपने प्रत्याशी खड़े करके उसमें से वो चांसेस बता रहे हैं कि 1 सीट पर उनका राज्यसभा में मेंबर भी तय हो जाएगा, जबकि उस 1 सीट पे भी अपना राज्यसभा मेंबर खड़ा करने के लिए उनके पास एक पूर्णता जो संख्या की आवश्यकता होती है वो उनके पास नहीं है। पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त बल है, संख्या बल है हमारे पास। कहने की बात है ना, राजनीति में कहना ही तो होता है। मीडिया के सामने हवा बनाने के लिए तेजस्वी यादव को अभी बोलना आवश्यक है, अन्यथा उनके पास अगर देखा जाए नंबर्स के रूप में तो उस हिसाब से तेजस्वी यादव के पास अभी एक राज्यसभा के सांसद के लिए भी प्रॉपर संख्या बल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस वक्त जो राज्यसभा मेंबर है वो तय कौन करेगा? वो तय करेंगे AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन। ओवैसी साहब हैदराबाद से फोन करेंगे, तब जाकर के अख्तरुल इमान जाकर के तेजस्वी को बोलेंगे कि हमारा आदमी रहेगा कि आपका आदमी रहेगा। अभी तक हालांकि सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी हमारे पास आई है उसमें बताया यह जा रहा है कि अख्तरुल इमान ने और तेजस्वी यादव ने अंदरूनी एक मीटिंग की है, जिस मीटिंग में इन दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई है, खूब बहसें हुई हैं। उधर से अख्तरुल इमान कह रहे हैं कि मैं अपना सपोर्ट दूं क्यों, क्योंकि जिस समय में मैं तुम्हें इंडी गठबंधन में शामिल होने के लिए कह रहा था, मेरे नेता तुम्हें, ओवैसी साहब तुम्हें बोल रहे थे कि मैं इंडी गठबंधन में शामिल होना चाहता हूं, तब तुम हमारे AIMIM को इग्नोर कर रहे थे। आज जब तुम्हें राज्यसभा में अपने मेंबर बनाने के लिए आवश्यकता है तो उस टाइम पर तुम मेरे पास आ रहे हो। तो राज्यसभा में मेंबर AIMIM और अख्तरुल इमान कह रहे हैं कि हमारा बनेगा, ओवैसी साहब कह रहे हैं हमारा बनेगा। वहां तेजस्वी यादव लड़ते हुए उनसे, ये बंद कमरे मीटिंग की बात बता रहा हूं मैं आपको, जो हमारे पास जानकारी है उस मीटिंग में यह बताया जा रहा है कि यहां से तेजस्वी यादव खड़े होकर के बोल रहे हैं कि देखिए, आपके पास मान रहा हूं मैं 5 संख्या बल है, 5 विधायक हैं आपके पास, लेकिन हमारे पास भी तो 25-30 है भाई। उस 25-30 का उपयोग तो हम इसलिए करेंगे ना कि हमारा राज्यसभा में मेंबर बैठे। और AIMIM की मांग इस वक्त राजनीतिक हलकों में जायज इसलिए बताई जा रही है क्योंकि उनके पास इस वक्त राज्यसभा में बैठने के लिए एक भी मेंबर नहीं है। एक भी मेंबर उनका राज्यसभा के अंदर बैठा नहीं है। और इलेक्ट वो इसलिए करना चाहते हैं कि राज्यसभा में भी AIMIM की जो आवाज है वो बुलंद हो। लेकिन यह चीज ना तेजस्वी समझने को तैयार है और ना ही उनके साथी नेता समझने को तैयार है। हालांकि देखना यह दिलचस्प है कि इसमें BSP वो किस तरफ जाता है, क्योंकि देखिए, आज तक राजनीतिक हलकों में बात चला करती थी कि जिसकी जितनी कम संख्या होगी उसकी हिस्सेदारी उतनी कम होगी। लेकिन बिहार की राजनीति, और बिहार जो है वो एक ऐसा स्टेट है जो आपको सोचने पे कभी कभी मजबूर कर देता है कि आपकी सोच कितनी ऊपर जा सकती है। क्योंकि इस बार जो संख्या बल जिनके पास कम है वो लोग इस वक्त निर्णायक भूमिका में हैं, और इसलिए बहुजन समाज पार्टी को भी आप कदापि इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि BSP का भी एक विधायक वहां पर मौजूद है और वो भी अपनी भूमिका तय करेगा इस बार के राज्यसभा चुनावों में कि वो किसे बिठाना चाहता है। और इन दोनों को मिलाकर के ज्यादा चांसेस यही बन रहे हैं, BSP और AIMIM ये दोनों चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो राज्यसभा का मेंबर बने वो AIMIM का बने। और ये जो 5 सीटों की बात तेजस्वी यादव की तरफ से करी गई है, ये बिल्कुल एक खोखला वचन लगता है जो केवल और केवल मीडिया के सामने अपना एक हवा बनाने के लिए, बिहारी भाषा में अगर मैं बोलूं तो अपना हवा बनाने के लिए ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अन्यथा अगर जमीनी स्तर पे बात करें तो 5 राज्यसभा सांसद तो बिल्कुल ही तेजस्वी यादव भूल जाए और राष्ट्रीय जनता दल भूल जाए। जी,
क्योंकि आपने कहा कि महागठबंधन के पास अभी 30-35 जो विधायक हैं, उनमें से भी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके भी 3 विधायक में कहीं ना कहीं टूट-फूट देखने को मिल रही है। ना वो सम्मेलन में जाते हैं, ना वो बैठकों में जाते हैं। देखिए, ये इंडी गठबंधन के लिए कुछ नया नहीं है जी। इंडी गठबंधन में कहने के लिए तो बहुत प्रेम होता है आपस में कि कांग्रेस, राजद, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलते हैं कि हम साथ साथ हैं। लेकिन जब निर्णायक भूमिका की बात होती है, जब सब कुछ तय हो जाता है कि अब करना क्या है, तो एक दूसरे से पूछ के कहने लग जाते हैं हम आपके हैं कौन। ये कहने के लिए हम साथ साथ हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे हम आपके हैं कौन वाली बात चल रही है। अभी कांग्रेस भी ना राजद का साथ दे रही है, एआईएमआईएम भी राजद का साथ नहीं दे रही है, क्योंकि बिहार में राजद इस वक्त इंडी गठबंधन में सबसे मुख्य पार्टी है। तो उनको यह लगता है कि राज्यसभा में सांसद उन्हीं का बैठना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम भी बिठाने को तैयार हैं, और मेरे जो 3 विधायक हैं वो भी तो नंबर्स में आते हैं ना, वो भी तो गिने जाएंगे, तो उनके बारे में भी तो आपको सोचना पड़ेगा। और इसलिए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी को तो आप भूल ही गए, सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है। अब ये तीनों भी अपने अपने विधायक ले जा करके, जो भी 2-4 इनके बने हुए हैं, ये भी ले जा करके कहेंगे कि हमारा राज्यसभा मेंबर बना दो। तो राज्यसभा मेंबर जो इस वक्त पूरी इंडी गठबंधन के लिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए कुछ इस प्रकार से हो गया है कि जाकर के ऐसे हाथ फैला देंगे और प्रसादी मिल जाएगा राज्यसभा मेंबर का। इस प्रकार से होता नहीं है। राज्यसभा मेंबर बनाने के लिए आप ग्राउंड पे कितने मजबूत हैं, जनता के बीच आपके विधायक कितने हैं। बिहार के अंदर, केवल अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में आपके कितने विधायक हैं, आपकी पार्टी किस स्तर पे खड़ी होती है बिहार में, कितने लोगों का प्रतिनिधित्व आपके विधायक करते हैं, वो एक पूरा नंबर और एक वो पूरा शीट तय होता है। उस हिसाब से आप राज्यसभा मेंबर बना पाते हैं। ये केवल हवाई बातें, मीडिया के सामने आकर के हवा बनाना, ये सब केवल कहने और सुनने में अच्छा लगता है। हकीकत में ये सब सिर्फ और सिर्फ खोखले वजन है। तेजस्वी यादव के भी, कांग्रेस के विधायकों के भी, कम्युनिस्टों के विधायकों के भी, और उस तरफ एआईएमआईएम और बीएसपी के भी। अब आप देखिए, मैं कहता हूं कि इन सारी पार्टियों को इस वक्त सीख लेनी चाहिए। कौन से गठबंधन से? एनडीए गठबंधन से। आप अभी तक हम सभी जितने भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, हम सभी लगातार इस राज्यसभा चुनाव को लेकर के एकदम नजर गड़ाए हुए हैं। दिन प्रतिदिन हम लगातार जनता तक खबरें पहुंचा रहे हैं। इस बीच में आपने हम लोगों को यह खबर करते हुए देखा कि भाजपा और जदयू में मारपीट हो गई, अंदर खाने मीटिंग में बहस हो गई। इस प्रकार की खबरें आ ही नहीं रही है, क्योंकि वो लोग आपस में ये चीज तय कर ले रहे हैं। 4 हैं, उसमें देख लिया जाएगा। अब क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाई वाली भी भूमिका नहीं है बिहार के अंदर, कि पहले जदयू बड़ा भाई और भाजपा छोटा भाई होता था। इस बार बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, इस बार जुड़वा भाई है। तो इस बार वो अपने हिसाब से तय करने को तैयार है। दिक्कत यहां पे केवल और केवल राजद को है कि राजद इस बार बिहार में एक तो राज्यसभा चुनावों में भी समाप्त हो गई, और इससे पहले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, तीनों में ही समाप्त होते चली जा रही है। तो राजद के लिए राज्यसभा चुनाव, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि राजद के लिए राज्यसभा चुनाव केवल और केवल ये एकमात्र चुनाव नहीं है। ये बताता है कि किस प्रकार से आप बिहार की जनता के दिल से अपनी उम्मीदें खो रहे हैं। बिहार की जनता अब आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रही है। दूसरी तरफ ये भी बताता है कि बिहार में आपकी जो जमीन हुआ करती थी, जो आपके पिताजी बना करके गए थे, पूरा बिहार एक समय पर राजद राजद चिल्लाता था, और हरा झंडा लेकर के वो जिसपे लालटेन छपा रहता था, तो वो समय बीत गया। अब आप अपनी जमीन खो रहे हैं, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में खो रहे हैं। सबसे बुरी बात तेजस्वी यादव के लिए ये है, और इसलिए वो इस वक्त इतना बौखलाए हुए हैं। जी सर, थोड़ी सी एनडीए की भी बात कर लेते हैं। एनडीए में भाजपा की तरफ से 2 नाम सामने आ रहे हैं राज्यसभा सीट के लिए। पहला है नितिन नवीन का नाम, और दूसरा है लोक गायक पवन सिंह का नाम। तो क्या अंत तक भी यही 2 नाम सामने आते रहेंगे, वही राज्यसभा में जाएंगे, या फिर अचानक से भाजपा की तरफ से 2 नए नाम आ सकते हैं? देखिए, अभी औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दोनों नाम नहीं लाए गए हैं, लेकिन जो राजनीतिक हलकों में बात चल रही है, जो अंदर खाने बात चल रही है, उसमें यही पता चल रहा है कि नितिन नवीन और पवन सिंह, ये दोनों नाम कहीं ना कहीं पुख्ता नाम है। और इन दोनों नामों को पुख्ता करने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि नितिन नवीन अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो किसी न किसी पद पे उन्हें बिठाना होगा। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात का कहीं ना कहीं अंदर खाने से दावा यह कर सकता हूं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसमें यह पता चल रहा है कि नितिन नवीन का नाम आप बिल्कुल फाइनल टिक के लिए ले जाइए। दूसरा नाम पवन सिंह का इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पहले उन्हें आसनसोल भेजा गया। आसनसोल में जब उन्होंने कहा कि मैं चुनाव केवल और केवल बंगाल में नहीं, बिहार में लड़ना चाहता हूं, तो पवन सिंह उस वक्त पार्टी से थोड़े नाराज चल रहे थे।
लेकिन उस बीच भी वो बता रहे थे कि मेरे लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी रहेंगे, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए बहुत प्यारे हैं पवन सिंह, बहुत प्यारे न्यारे हैं पवन सिंह। तो यह भी माना जा सकता है कि पवन सिंह के लिए भी राज्यसभा सीट फाइनल की जा सकती है, और वो भी बिहार से ही, इसलिए क्योंकि वो पिछली बार नाराज हुए थे, काराकाट से फिर वो चुनाव लड़े निर्दलीय रूप से, लेकिन उनकी वहां पर क्षमता पता चली, और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भी पवन सिंह की क्षमता पता चली है। वो जिन जिन सीटों पर गए हैं, जहां जहां जिन जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, वहां पे ऐसा प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है। हालांकि ये सोशल मीडिया की बातें हो सकती हैं, लेकिन हकीकत में बहुत ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला, और इसलिए कहीं ना कहीं पवन सिंह और इन दोनों का नाम फाइनल लिस्ट में तय किया जा सकता है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार में सियासत गर्माती जा रही है, तेजस्वी यादव अख्तरुल इमान की मीटिंग की बातें सामने आ रही हैं, और 5वीं सीट पर जो पेच फंस रहा है, देखना यह होगा कि इस 5वीं सीट पर किस पार्टी का नाम छपता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।